अब बात होगी पहाड़ों की, जहां पर स्नोफॉल हो रहा है। जितने भी टूरिस्ट नए साल के जश्न के लिए यहां पहुंच रहे हैं, उनकी खुशी दोगुनी हो रही है। लेकिन कुछ ही मिनट में बर्फिस्तान के अद्भुत नजारे हम आपको घर बैठे दिखा रहे हैं। पहाड़ पर हो रही बर्फबारी से हो रही परेशानियां भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये तस्वीरें आप देखें। लोग बड़े उत्साहित हैं, कुदरत के इस श्वेत काल का वो आनंद उठा रहे हैं। माइनस में टेम्परेचर है, देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, स्नोमैन बना रहे हैं। अब ये बर्फबारी खुशियां लेकर आती है, एक नए तरीके की मस्ती होती है। श्रीनगर, अनंतनाग, बड़गाम, भद्रवाह, पुंछ और डोडा की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर लोग नए साल का जश्न इस बर्फबारी के आनंद के बीच मना रहे हैं। क्या करते हैं, इसको होते हैं ना वो बटन जैसे, अब इसको मैं नीचे से खाली करती हूँ। जम्मू कश्मीर में नए साल से पहले भारी बर्फबारी हो रही है। श्रीनगर में टूरिस्ट बर्फ के बीच न्यू ईयर का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। पुंछ, डोडा, अनंतनाग, बडगाम में भी अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। श्रीनगर, डोडा, अनंतनाग, भद्रवाह, बडगाम, पुंछ, इन जगहों पर बर्फबारी हो रही है। टूरिस्ट स्नोफॉल का भरपूर आनंद ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर में नए साल में भी मौसम लोगों की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 3 से 6 जनवरी के बीच घाटी में भारी बर्फबारी हो सकती है। जाहिर है, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी ठंडक बढ़ेगी और बढ़ भी रही है। श्रीनगर में भी बर्फबारी की वजह से तापमान लुढ़क कर माइनस में चला गया है। श्रीनगर की पहचान डल झील से है। वो डल झील कैसे जम गई है, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि सैलानियों का यहाँ पहुंचना बदस्तूर जारी है। लोग बर्फ के बीच नए साल का जश्न मनाते नजर आ रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों को लेकर मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट रहने का कहा है। ये हसीन वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ ऐ मेरे साजना। हसीन वादियों में फिल्माए गए ये नगमे हसीन वादियों की खूबसूरती का एहसास दिलाते हैं, खासकर तब जब बर्फ़ से ये घाटी ढकी हुई हो। देश भर से इन दिनों कश्मीर आने वाले पर्यटक जो है इस बर्फबारी में खूब मौज मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इनके लिए ये एक खूबसूरत एहसास है। कुछ पर्यटक हैं, उनसे बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप कहाँ से आए हैं? हम मोहाली से आए हैं। मोहाली से आए हैं। तो जब आपने इस गार्डन में एंट्री की, चारों तरफ बर्फ़ की सफ़ेद चादर, पहला अनुभव क्या था? बहुत खूबसूरत, बहुत दिल कर रहा था यहीं बैठे रहें, बहुत मज़ा आ रहा है हमें। आप कैसा फील कर रहे हैं? चारों तरफ बर्फ़ की सफ़ेद चादर ढकी हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है। हमें ये डर था कि पता नहीं कितनी ठंड होगी, पर यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। ठंड बिल्कुल नहीं लग रही, दिल कर रहा है यहीं बैठे रहें। अक्सर कश्मीर की खूबसूरती को फिल्मों में फिल्माया गया है, लेकिन आप रेल में ये सारी चीज़ें आज देख रही है, ये हसीन वादियाँ, तो कैसा लग रहा है आपको? हाँ, हमने फर्स्ट टाइम देखा है, पर दिल कर रहा है कि हम बार बार आए। हम कश्मीर हर साल आए, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बर्फ़ में क्या क्या एंजॉय कर रहे हैं आप अभी? हम बर्फ़ के साथ खेल रहे हैं, गोले बनाकर एक दूसरे को मार रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप बताइए कैसा अनुभव है जब आपने एंट्री की इस गार्डन में? चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ देखी, मकानों की छतों पर बर्फ़ है, पेड़ों पर बर्फ़ है, तब क्या खूबसूरत एहसास दिला रहा था ये सारी चीज़ें? हमें तो लगा जैसे जन्नत में आ गए हैं, कहीं और, किसी और ही दुनिया में है। बहुत सुंदर, अद्भुत नज़ारा है। जम्मू कश्मीर में पिछले 2-3 दिनों में भारी बर्फबारी हुई है और यही कारण है कि टूरिस्ट को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन अब हालात सुधरे हुए हैं। सड़कों पर जमी हुई बर्फ हटा दी गई है और लोग खुलकर बर्फबारी में मौज मस्ती कर रहे हैं। हवाई यातायात और श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात को बहाल कर दिया गया है। साथ ही साथ बारामूला से संगलदान चलने वाली ट्रेन भी पटरी पर दौड़ती हुई नजर आ रही है। खास बात यह है कि नए साल के जश्न के मौके पर देश भर से पर्यटक कश्मीर का रुख कर रहे हैं। कश्मीर के सभी होटल्स नए साल के मौके पर जाम पैक हो चुके हैं। खासकर गुलमर्ग, पहलगाम में पर्यटकों की काफ़ी तादाद नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि कश्मीर घाटी में
काफ़ी वर्षों के बाद नए साल के मौके पर इतनी भीषण बर्फबारी देखने को मिली है कि कश्मीर का ज़र्रा ज़र्रा बर्फ़ की सफ़ेद आगोश में सिमट चुका है। और इस मौसम में देश भर से आने वाले पर्यटकों की ये ख्वाहिश भी होती है कि वो कश्मीर जाए, कश्मीर की खूबसूरती को देखे, बर्फ़बारी का मज़ा ले, जमी हुई झीलों का नज़ारा देख सके और नए साल के मौके पर ये सपना उनका साकार होते हुए दिखाई दे रहा है। निसंदेही कश्मीर में भीषण बर्फबारी के बाद आम लोगों की जो मुश्किलें बढ़ चुकी थी, उनमें प्रशासन ने जिस तरह से तेज़ी से काम किया, सड़कों से बर्फ़ हटाया गया, बिजली को रेस्टोर किया गया, उससे लोगों ने राहत की सांस ली है। अब आपको डोडा की तस्वीरें दिखाती हूँ। यहाँ पर भी लगातार बर्फबारी हो रही है। लोग बर्फ से खेलते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे पर बर्फ के गोले बना बना के फेंक रहे हैं। बर्फ के बीच नए साल के जश्न की खुशी दोगुनी हो गई है। जम्मू कश्मीर में 29 जनवरी तक 40 दिनों तक प्रचंड ठंड रहने वाली है। 30 जनवरी से 18 फरवरी तक ठंड थोड़ी कम होगी, फिर 19 फरवरी से 28 फरवरी तक बेबली कोल्ड रहेगा, यानी कि ठंड की विदाई के आखिरी दिन 10 दिन कम ठंड होगी। भारी बर्फबारी की वजह से डोडा में ट्रैफिक पर भी थोड़ा ब्रेक तो लगा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, बर्फ से ढकी हुई सड़कों पर एम्बुलेंस फंस गई। आगे सड़क से बर्फ हटाकर एम्बुलेंस को निकालने की कोशिश की गई। डोडा में कई सड़कें ब्लॉक हो गई हैं, लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए हैं। कई गांवों का कनेक्शन मुख्यालय से कट गया है। डोडा में सड़कों से बर्फ हटाने के लिए तेजी से काम चल रहा है। डोडा के भलेसा में सिचुएशन सबसे ज्यादा खराब है। यहाँ बर्फ को हटाने के लिए बड़ी बड़ी जेसीबी मशीन्स लगाई गई है। अब तक बात हुई जम्मू कश्मीर की, अब आपको लिए चलती हूँ हिमाचल प्रदेश। वहां के भी हालात आप देखें। शिमला टू मनाली बर्फ ही बर्फ है। कुल्लू, लाहौल स्पीति, धर्मशाला तक बर्फ की सफेद चादर दिखाई दे रही है। अपर हिमाचल के लाहौल स्पीति घाटी में बर्फबारी ने डेली लाइफ को डिरेल कर दिया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है।